मामला शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 का है, जहां अजय कुमार सिंह उर्फ बंटी कियोस्क चलाने के साथ साथ बंटी बिजनेस ग्रुप नाम का एक ट्रेडिंग कंपनी भी चलाता था। इस कारोबार में मृतक आरोपी के भाई, बहन, पत्नी सहित उसका एक साथी भी शामिल था। स्थानीय लोगों को जमा रुपए में ज्यादा लाभ देने के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कराया गया, लेकिन 8 अप्रैल को कियोस्क संचालक बंटी ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद ये लोग अपनी जमा पूंजी वापस लेने के लिए भटक रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि बंटी की मौत के बाद पहले वापस करने का आश्वासन दिया गया और विवाद करने पर आमदा है। इस मामले में धनपुरी थाने करीब 38 लोगों ने शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने मृतक बंटी, उसकी पत्नी, 2 भाई और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने कहा कि मृतक समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। भारत संवाद से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। कितना जमा किया था, अब क्योंकि वो खत्म हो चुका है, तो पैसा मांगने पर क्या बोलते हैं? सर, हम लोग का पैसा लगभग 32,70,000 रुपए है और हमारे घर में 4 लोग का पैसा जमा है। मेरा पैसा जमा है, मम्मी की जमा है, वाइफ का जमा है और भतीजी का जमा है। और हम लोग थाने में एफआईआर दर्ज करे है, उसकी कार्रवाई हो रही है, पुलिस वाले बोले। पर इनके घर वाले हमसे ये बोले थे कि 8 तारीख को बंटी खत्म हुआ, 8 अप्रैल को इनके घर वाले बोले तेरी बात। हमारे घर आके सब लोग, गुड्डू बोला, राघवेंद्र सिंह बोला, राजन बोला कि तेरी की बात, आप लोग अभी शांत बैठिए, कहीं थाना न जाने की जरूरत नहीं है और तेरी बात, आइए हमारे घर सब लोग सबका हिसाब किताब बराबर करेंगे, जहाँ जहाँ से क्या पैसा आ रहा हम लोग पास 2-3 किस्त में आपको पेड करेंगे हम लोग। तो हमने ये पूछा कि आप जो इंटरेस्ट दोगे, जैसे हर महीना देते रहे, कि आप हमारा पूरा पूंजी देंगे। बोलते हैं इंटरेस्ट तो हम नहीं देंगे, हम आप लोग का पूंजी पूरा पैसा देंगे। ऐसा करके उन्होंने बोला उनके घर वाले। तो हमने एक सवाल उनसे ये भी किया कि बंटी मर गया तो पैसा हमारा किस तरह का देंगे, बैंक से बैंक को आप डालेंगे कि आप हमारे को नगद देंगे पैसा? बोले वो हम उसी दिन बताएंगे। जब भी हम लोग दोबारा गए इनके घर मांगने पैसा, तो इन लोग हमको गाली गलौज देके घर से भगा दिए और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि आप लोग हमारे घर आओगे, हमारे यहाँ कैमरा लगा है और हम लोग फांसी लगा लेंगे और जो भी जवाबदारी होगी आप लोग की होगी। तो दोबारा हम लोग वहां न जाके थाने में एफआईआर दर्ज करवाए उनके खिलाफ। पुलिस बोल रही है कार्रवाई चल रही है और इनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, ऐसा करके पुलिस पीआई साहब बोले। क्या नाम? इमरान खान। आपको कितना पैसा पता है और आप मांगने जा रहे हैं, क्या बोल? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मेरा 16,50,000 रुपया है। तो मांगने जा रहे हैं तो वो रंग शब्दों का वो कर रहे हैं व्यवहार, और पुलिस से पैसा दे चुके हैं हम लोग। पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, तो आपको जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो आप लोग। तो आपको कितना जमा किया और आपको कितना मिलना था पैसा? 16 लाख है हमारा, तो 8 लाख रुपये डबल के लिए रहा, 2029 में मिलता डबल, और 8.5 लाख का ब्याज देता रहा हर महीने। किस कंपनी में जमा करते थे पैसे? यही बंटी बिजनेस ग्रुप में। अब वो भाई खुद का है उसका, उसमें पूरे परिवार के लोग संलग्न है, भाई मिसेज उसकी सब लोग पूरे हैं। अब उसके मरने के बाद अब ये लोग नाटक कर रहे हैं सब लोग। पहले बोलते थे हम पैसे देंगे अगर इसको कुछ हो जाएगा तो, लेकिन अब वो मर गया तो सब नाटक कर रहे हैं, बोले हम वहीं जाके ले लो, बंटी के पास जाओ। जमा किया तो क्या हो गया, कभी नहीं मिल पा रहा है और शिकायत थाने में की है? जी थाने में किया है। हम मेरे परिवार को 11 लाख रुपया बंटी के पास है, जो कि बंटी ग्रुप चलाता था और मंथली ब्याज देता था। उसके बाद फांसी लगा के मर गया। उसके घर भी गए तो परिवार वाले बोले कि अब बंटी तो नहीं है, जाओ बंटी से पैसा लो आप। पार्टनर उसके 2 भाई बहन है, मिसेज भी है बंटी की, पूरा परिवार। अब मांगने जा रहे हैं पैसे, क्या बोलते? अरे वो तो जाओ तो पुलिस बुलाते हैं और गंदा निकालते हैं। अब बोलते हैं कि पुलिस को पैसा दे चुके हैं हम लोग, हमारा कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले क्या बोलते? पुलिस वाले बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, टाइम दो, समय मांग रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र। शिकायत की है थाने में, क्या है पूरा मामला? जी हाँ सर, हम लोग धोखाधड़ी में फंस गए हैं। एक बंटी यहाँ पे था, अजय कुमार सिंह बंटी है, उसका एक कियोस्क बैंक चलता था। सर क्या था कि वहाँ पे हम लोग अपना पैसा फिक्स करवाए थे, 18 लाख रुपए जिला सहकारी बैंक से मैंने तोड़वा के उसके कारण वहाँ पे हम लोग जमा करे थे। इंटरेस्ट के कारण, इंटरेस्ट 1 लाख में 1,000 रुपए हमें दिया करता था। तो हमें क्या है, कियोस्क बैंक में हम जाया करते हैं, हमें जानकारी उनको मिल जाती थी कितना क्या पैसा। मेरे पापा पैरालिसिस है,
मेरे पापा इतना परेशान रहते हैं, उठ भी नहीं पाते सर। तो उन्होंने बोला कि पापा का पैसा इधर ही जमा कर दो, इधर ही पास से पैसे निकाल दिया करेंगे, इधर ही पास से ले आएंगे। सर उनके कारण मैंने जो है बाबूजी की सिर्फ की जो जमा पूंजी थी वो मैंने रखा, और अपनी जमा पूंजी सर 12 लाख रुपए मैंने भी अपने जमा पूंजी उनको दिया, और सर उसके इंटरेस्ट के चक्कर में 1000 रुपए दिया करता रहा सर। और वो पिछले महीने से जब वो खत्म हुआ है तो हम लोग दूसरे दिन गए तो एक आश्वासन उसका भाई, उसकी बहन, उसका दोनों भाई राजन, उसकी मम्मी, सबने एक आश्वासन दिया हमें, बोला कि आप लोग 13 के बाद आइए, जो जिसका इसका अमाउंट है वो सब हम टोटल करके सबको देंगे। तो हम लोग सर हम लोग कहीं नहीं गए, हम लोग घर ही में थे, हम लोग अपना जैसे रूखा सूखा सब चल रहा था सर। महीने का भी वो पैसा नहीं दिया। फिर जैसे ही हम 13 हुए, 13 के 2-3 दिन बाद हम लोग गए उसके घर। जब हम लोग उसके घर गए तो वो सीधे मना कर दिए, बोलते कि हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमें कुछ जानकारी है। सर हमें धोखा में खुद रखा गया। इतना दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अमाउंट होगा। लास्ट टाइम में जैसे ही हम लोग वहाँ उनके घर गए तो हमें क्या अभद्रता से बात कर रहे हैं सर, गाली देने को बोलते जाओ थाना पुलिस कर दो, जहाँ तक हो सकता है आप कर सकते हो। जो मृतक है बल्कि खत्म हो गया, अब उसके पार्टनर धनपुरी में सर एक मामला है जिसमें 30 से 35 लोग आकर शिकायत किए, तो उनके जो धनपुरी थाने में एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें लगभग 10-12 लोगों ने द्वारा थाने पर आकर शिकायत दी गई है। शिकायत इस प्रकार की है कि बंटी नाम का एक व्यक्ति था जो अपने लेवल पे एक फाइनेंस का काम कर रहा था, लोगों के पैसे डिपॉजिट करता था। उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करता था इसकी जानकारी तो उन लोगों को नहीं है, परंतु उन्हें प्रॉमिस करता था कि 14% 18% की दर से ब्याज मिलेगा, और लोग उसके पास पिछले 3-4 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे। इस संबंध में शिकायत आने पर प्रकरण दर्ज किया गया है, प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इसमें 5 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है। इसमें मृतक कितना? हाँ, इसमें बंटी जो मृतक है उसके विरुद्ध भी अपराध दर्ज हुआ है। कितने का घोटाला रहा सर? अभी यह कहना मुश्किल है। अभी चूंकि जैसे हमारे 10-12 लोगों की शिकायतें आई हैं, संभावना यह है कि और भी लोगों की शिकायतें इसमें आ सकती हैं। तो सभी लोगों की शिकायत आने के बाद मामला हो सकता है, अनुमान इस आधार पर नहीं किया जा सकता अभी कुछ।